एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के से दोगुना है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा क्या होती है, ए। मतलब जो वर्ग की चारों साइड की भुजा क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, और आयत की जो क्या होती है, जो ये क्या है, आयत। ठीक है, तो आयत की जो है दो साइड की भुजा सेम होती है, आमने सामने की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आयत। ठीक है, और ये क्या होती है, वर्ग। ठीक है, तो वर्ग की जो है चारों साइड की भुजा सेम होती है। ठीक है, यहां तक। अब यहाँ पे क्या बोला जाए हमें, आयत की जो है लंबाई। ठीक है, तो आयत की लंबाई क्या हो गया, ये सपोज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, और उसकी ब्रेथ जो क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ आएगा आप लोग को। तो क्या हो गया, आयत की जो लंबाई कितनी दी है, 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग है स्क्वायर है, उसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज दैट जो आयत की क्षेत्रफल उसको कैपिटल ए मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है। ठीक है, तो क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना है, तो ये क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल ए सपोज किए हैं, और इसकी क्या हो जाएगा, दोगुना। ठीक है, तो यहां तक समझ आया होगा आप लोग को। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी, साइड क्या होगी, उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे, ये वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, सभी साइड सेम है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में 2। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितने दी है, 16 सेंटीमीटर, तो ये 16, और चौड़ाई कितना दी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, और 16 16 कितना हो जाएगा, 256। ठीक है, तो हो जाएगा 256, और ए का स्क्वायर। ठीक है, हमें ओनली ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये जो स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट में चला जाएगा, ये a इक्वल टू अंडर रूट 256। ठीक है, और 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई 16 करेंगे, तो ये जो है यहाँ पे क्या निकल जाएगा, a का वैल्यू 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ग की जो भुजा है क्या हो जाएगा, साइड जो है इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को।